हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम लोगों ने एक बड़ा चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर है और आज मैं तुम्हें फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे करंट अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा आपको, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस वीडियो को देखना। और मैं अगली क्लास में इसमें आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिखाऊंगा और सैटरडे को हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। यानी कि इस वीक आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर तक अकाउंट्स में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और साथ में हम लोग फिर नेक्स्ट वीक से इकोनॉमिक्स भी शुरू कर देंगे। और अभी आप लोग को शाम को बिजनेस स्टडीज भी स्टार्ट करवा दूंगा, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो उड़ान बैच के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने क्लासमेट दोस्तों में शेयर जरूर करना और पूरी क्लास 12th की प्रिपरेशन और साथ में सीयूईटी की मैं इस चैनल पे आपको कराऊंगा, राइट। तो पार्ट नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। दीपिका और राजश्री दो पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 31 मार्च 2025 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं। बांटने वाला यहाँ पे मुझे एक भी आइटम नहीं दिख रहा है, लाइक जनरल रिजर्व, P&L, WCR, IFR, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ऐसा कुछ भी आइटम मुझे नहीं दिख रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बांटने वाला कोई भी आइटम नहीं है। आगे पढ़ते हैं। दीपिका राजश्री पार्टनर से 3:2 और इन्होंने एडमिट किया अंशु को, ठीक है। तो 3:2 इनकी रेशियो है और दीपिका राजश्री ने अंशु को एडमिट किया है और इनकी जो रेशियो है वो है 5:3:2। यानी कि आपको इसमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन का पैटर्न हर जगह सेम रहेगा। मैं एक क्वेश्चन जैसा कराता हूं ना, पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन उसी वे में कराता हूं ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको मांगा क्या है? रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो 6 नंबर में मांगता है। ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट और ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दीपिका, राजश्री और अंशु, ठीक है। तो यहाँ पे अंशु का भी बना लो, दीपिका, राजश्री, साथ में अंशु का भी बनेगा, राइट। दीपिका, राजश्री, अंशु तीनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और देन ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को भी आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। दीपिका, राजश्री, अंशु, दीपिका, राजश्री, अंशु, पर्टिकुलर्स दीपिका, राजश्री और अंशु, ठीक है। पर्टिकुलर्स दीपिका, राजश्री और अंशु, दीपिका, राजश्री, अंशु, क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स दीपिका, राजश्री, अंशु, हेडिंग डाल देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके तो आपने फॉर्मेट पहले बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, दीपिका, राजश्री का ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो आपको गिवन है। और मैंने आपको लिखवाया था, आपको याद है, मैंने कहा था लिख लो इस बात को। कभी भी ओल्ड रेशियो गिवन हो तो आपको और न्यू रेशियो भी गिवन हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे। यानी न्यू रेशियो गिवन अगर है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, 3/5, 2/5, न्यू कितना है 5/10 और 3/10। तो एलसीएम आएगा 10, तो ये होगा 6 - 5, 1/10। यहाँ पे एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। ये अच्छी बात आ गई हमारे सामने कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है। ये बहुत अच्छी चीज है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है, तो आधा आधा कर देना है बस, आपको कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो सबसे पहला काम, फॉर्मेट रेडी कर लो, ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट कर लो इस तरीके से जैसे मैंने किया। फिर आपने सारे के सारे एडिशनल पॉइंट्स को पढ़ने हैं, देन आपने बैलेंस शीट को पढ़ना है। तो बैलेंस शीट के अंदर तो कोई भी आइटम नहीं है जो पार्टनर्स में बटेगा, बांटने वाला कोई भी आइटम नहीं है। कैपिटल अकाउंट है 48 और 40,000, बस कैपिटल अकाउंट दे रखा है 48 40,000, वो आप यहां लिख देना 48,000 और 40,000 ये लिख दो। बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी 48,000 और 40,000। चलो अब आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑलरेडी हम इसको यूज कर चुके हैं। अंशु ब्रिंग 32,000 कैपिटल। मैंने आपसे कहा था कभी भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो बाई बैंक अकाउंट। अब तक तो आपको अच्छे से लर्न भी हो गया होगा, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आता है बाई बैंक करके आप यहाँ पे लिख दोगे। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अंशु गुडविल लेकर नहीं आ पा रहा है।
partner therefore decide to calculate the goodwill on the basis of Anshu's share in the profit and capital contribution made by him to the firm. ध्यान से समझना, क्योंकि अंशु गुडविल लेके नहीं आ रहा, और अगर गुडविल कोई पार्टनर लेके नहीं आएगा तो उसकी एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अंशु गुडविल नहीं ला रहा, लेकिन गुडविल की वैल्यू गिवन नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेट कैसे होगा, हिडन गुडविल। ठीक है, तो हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, नए पार्टनर की कैपिटल और नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर उससे। तो अंशु का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना है, 2/10, 5 3 8 2 10, 2/10, और अंशु ने कैपिटल लगाई 32,000। तो न्यू फर्म की जो कैपिटल निकलेगी वो कैसे निकलेगी, यहां ध्यान से अच्छे से सारे बच्चे समझेंगे। नए फर्म की जो कैपिटल निकलेगी वो कैसे निकलेगी, न्यू फर्म कैपिटल 32,000 जो है वो है उसका 2/10 के लिए, तो इंटू 10/2 कर दोगे तो 1,60,000 ये आ गई पूरे फर्म की कैपिटल, जो कि है 1,60,000। इसमें से क्या घटा देंगे, ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड। अगर आपको याद हो हिडन गुडविल, तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें से सारे पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल घटा दोगे। तो वो कैसे निकलेगा, एक का है 48, दूसरे का है 40, एक का है 48, दूसरे का है 40, अंशु का 32। और अगर कोई बांटने वाली चीज इधर साइड होती तो उसको प्लस करते, इधर साइड होती तो माइनस करते, लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस करते, जीआर वगैरह प्लस करते, बट ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन हो रहा है तो रीवैल्यूएशन का गेन जरूर प्लस करना, लॉस होता तो माइनस करते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ कोई कंफ्यूजन मत लेके आना, रीवैल्यूएशन गेन प्लस कैपिटल के अंदर होगा। कहां पे प्लस होगा, कैपिटल में। फिर जो सारी फिगर निकल कर आएगी वो आप यहां से माइनस करोगे, फिर जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल। ऐसे कैलकुलेट होगी। तो रीवैल्यूएशन गेन कैपिटल में प्लस होगा, फिर जो सब कुछ जोड़ के जो आएगा फिगर वो न्यू फर्म की कैपिटल से आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, तो ओके चले वाला काम तो कर लेंगे। और गुडविल ना लाने की एंट्री इसके अंदर होगी, ना कि लाने की। मशीनरी इज टू बी वैल्यूड 60,000, मशीनरी 60,000 वैल्यूएशन होगी, तो प्लांटर मशीनरी की 48,000 दे रखी है और होने कितनी है 60, तो 12,000 से मशीनरी इंक्रीज कर गया, तो फायदा हो गया ना। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट बाई प्लांट एंड मशीनरी 12,000, ठीक है, बाई प्लांटर मशीनरी 60,000 हो गया, पहले था 48, तो 12,000 से प्लांटर मशीनरी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगला स्टॉक हो गया 40, तो स्टॉक पहले कितने का था, स्टॉक था 32, तो स्टॉक में भी 8,000 का एप्रिसिएशन आ गया, 8,000 का फायदा हो गया बाई स्टॉक अकाउंट। ये हो गया मशीनरी अकाउंट, ये हो गया स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, प्लांट मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 4,000, डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनेगा, सॉरी 4,000 का प्रोविजन डेटर्स पे बनाना है, ऑलरेडी बना रखा है 800, तो और कितना बनाओगे 3,200 का प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, चलो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं जरा यहाँ पे। और वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हो गया, फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट हो गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हो गया, यानी कि 50,000 का 20% कितना बनेगा 10,000 बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि 10,000 से क्या हो गया, एप्रिशिएट हो गया। और जो फर्नीचर है वो कितने से, फर्नीचर 10% से डेप्रीशिएट हो गया, यही लिखा था ना, फर्नीचर 10% से, फर्नीचर हैज बीन डेप्रीशिएटेड बाय 10%, तो 10,000 का 10% कितना बनेगा 1,000, फर्नीचर टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट, राइट, ये हो गया 1,000। ओके,
सारे पॉइंट्स देखो हमने इसका कर लिया, डी पॉइंट ऑल डन। एक एक तसल्ली से पॉइंट की घर पे प्रैक्टिस करना मजा आएगा। ई पॉइंट क्या कहता है, देयर इज एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8000। तो लाइबिलिटी है तो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे जिसको हमें पे करना था, और ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो हमें इसे दिखाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 8000। तो नुकसान हो गया, घाटा हो गया ना डेबिट साइड, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 8000 की है जो इन्होंने इस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के अंदर नहीं दिखाया था, तो दिखा देंगे। अब घाटा हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट। हमने सारे एडिशनल पॉइंट पढ़ लिए, कोई भी चीज बची नहीं है। इसमें टोटलिंग करते हैं, गेन है या लॉस है। 12,000 प्लस 8 ये हो गया 20 प्लस 10, इसकी टोटलिंग है 30,000, इसकी टोटलिंग है 30,000। अब 30,000 में से माइनस करोगे 8,000, माइनस करोगे 1,000, माइनस 3,200, 17,800 का आ गया गेन टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, ठीक है, दीपिका और राजश्री। ठीक है, और रेशियो कितनी है, 3:2। तो 3/5 10680 और माइनस 7120। तो ये बेटा आ गया इस क्वेश्चन का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये जो गेन है 17,800 का, ये जो गेन है आप यहां से क्या करोगे, प्लस करोगे 17,000, क्योंकि गेन जो है वो भी कैपिटल के अंदर ऐड होता है, क्योंकि हमें एडजस्टेड कैपिटल लेना होता है, ना कि ओपनिंग कैपिटल। तो 48,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 17,800, 1,37,800, ये आ गया आपका एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। और घटाएंगे 1,60,000 से, तो 22,200 यानी कि 22,200 रुपए, ये आ गई आपकी हिडन गुडविल। 22,200 आपकी इस क्वेश्चन में आ गई हिडन गुडविल। लिख लो, हिडन गुडविल आ गई 22,800। ओके, अच्छा, अब जो पार्टनर है उसका हिस्सा कितना है, अंशु शेयर अगर आप निकालोगे तो अंशु शेयर ऑफ गुडविल वो कितना आएगा, 22,800 का 2/10, 2/10 वो आएगा 4,440। और गुडविल ना लाने की जो जर्नल एंट्री है वो है अंशु करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिका टू राजश्री कैपिटल अकाउंट। तो अंशु के करंट अकाउंट में अंशु के करंट अकाउंट में क्या लिखोगे, टू दीपिका टू राजश्री, और दीपिका और राजश्री में क्या लिखोगे, बाई अंशु करंट अकाउंट। ये हो गया वर्किंग नोट 1,440 है, और ये एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है जो कि इक्वल है, तो आधा आधा कर दो, इक्वल का मतलब है 2220 2220, तो 2,220 रुपए, ये एंट्री आप इस क्वेश्चन की पास करोगे। तो गुडविल की कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के अंदर हिडन गुडविल से कराया, तो कॉम्बो टॉपिक हो गया, हिडन गुडविल भी और नॉर्मल क्वेश्चन भी। तो हिडन गुडविल से आपने गुडविल निकाला और नालायन की एंट्री पास कर दी। डेबिट में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि डेबिट में जो जाएगा वो अंशु के करंट अकाउंट में जाएगा, और ये एक कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं इस क्वेश्चन में हमें बनाने को मांगा है, नहीं तो हम वहां के डेबिट साइड अंशु में भेज देते। बस खत्म, सारे पॉइंट्स ये पढ़ लिया आपने ये भी, बांटने वाला कोई भी आइटम नहीं है, सब कुछ हो गया। रीवैल्यूएशन का गेन है वो भी आप बांटो यहाँ पे बाई रीवैल्यूएशन गेन, और वो कितना कितना है जरा देख लो, 10680 10680 7120। ठीक है, 10,680 और 7,120। खत्म, और तो कोई चीज है ही नहीं इस क्वेश्चन की, आप टोटलिंग कर लो। तो जो थर्ड पार्टनर होता है ना उसका तो सेम ही रहता है 32,000, इसका आएगा 40,000 7120 2,220, तो 49,340 2,220 10,680। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो एक आएगा रिवैल्यूएशन, एक आएगा गुडविल लाने बांटने की ना लाने की एंट्री, कैपिटल लाने की एंट्री, और अगला आएगा एक बैलेंस शीट में बांटने वाले जो आइटम होते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं। तो इतना ही कैपिटल अकाउंट है, मतलब 5 लाइन का टोटल कैपिटल अकाउंट आप बना दोगे इसके अंदर। वही आएगा टू बैलेंस CD 60,900 49,340 और 32,000। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। डन, लिख लो फटाफट।
ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर एक हिडन गुडविल वाला पॉइंट था ना, जिसकी वजह से मुझे ये क्वेश्चन आपको कराना था। ओके, चलो वीडियो पॉज करके इसे आराम से अच्छे से नोट कर लेना। कोई भी वर्किंग नोट होती है तो आप वर्किंग नोट एंड में बना सकते हो या शुरू में, मैंने यहीं पे देखो स्पेस था मैंने यहीं बना लिया, और रेफरेंस भी डाल देना वर्किंग नोट का। एक और बेहतरीन क्वेश्चन समझने के लिए ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जय और वीरू, और जय और वीरू पार्टनर्स है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। और इस क्वेश्चन में ना बांटने वाला आइटम है, क्रेडिटर्स भी है, गुडविल भी है, साथ में कैपिटल अकाउंट दे रखा है दोनों का, और दोनों का करंट अकाउंट भी दे रखा है, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। इसमें श्री को एडमिट किया, न्यू पार्टनर है, और इसमें न्यू रेशियो भी गिवन है। तो यार आप कभी भी आपको न्यू रेशियो गिवन हो ना, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाय यूजिंग फॉर्मूला निकालना है, जैसा आपने अभी इस क्वेश्चन में निकाला था। तो हमने देखो फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी कर दिया है, जय वीरू श्री, और जय वीरू का रेशियो था 3:2, और श्री के साथ आ गया 4:3। पहले था क्या 3:2, फिर आया 4:3। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बाय यूजिंग फॉर्मूला, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था एग्जैक्ट वैसा ही। तो वीडियो पॉज करके ना खुद भी स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो आप। तो जय, और जहां डाउट हो वहां पे वीडियो से कवर कर लेना। 3/5, 2/5, न्यू कितना है 4 3 7 2 9, 4/9 और 3/9 देख लेते हैं, ठीक ही लिखा है हमने 4:3:2, ठीक है 4:3:2 ही है, चलो कोई बात नहीं। 3:2 निकालना पड़ेगा। तो 9 5 जा आ गया 45, 9 3 जा 27, 5 4 जा 20, 7/45, ये भी आएगा 45, 9 2 जा 18, 5 3 जा 15, 3/45। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, विच कम्स 7:3, 7/10 और 3/10। तो मेरा हर क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम मिलेगा, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन है, वैसे आगे के भी सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 7:3, हमारा सबसे पहला काम हो गया। अब हम एक करके सारे एडिशन पॉइंट पढ़ेंगे, फिर हम बैलेंस शीट को देखेंगे। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक चीज और है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मांगा क्या गया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और देख के ही लग रहा है कि ये करंट अकाउंट यानी कि फिक्स मेथड अपना रहे हैं, तो सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी। तो ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट। रुकना ध्यान से, जब आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हो ना, तो नए वाले का मत बनाओ, नया वाला तो अभी आया है, नए वाले का बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम बना भी दोगे तो उसमें कुछ जाएगा नहीं, वो खाली रहेगा। तो मैंने नहीं बनाया, आप बनाने को आप एक लाइन खींच दो, उसमें कुछ जाएगा नहीं। क्योंकि यार तुम खुद मुझे बताओ ना, नया पार्टनर की कैपिटल में क्या जाता है? अभी हमने और भी क्वेश्चन करे तो आपने क्या देखा, नए पार्टनर में हमेशा जो कैपिटल लेके आ रहा है वही जाता है बस, और जो कैपिटल लेके आ रहा है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ना कि करंट अकाउंट में। नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आता है तो बैंक टू कैपिटल एंट्री पास होती है, करंट से कभी पास नहीं होती, ध्यान रखना। नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, चाहे फिक्स मेथड हो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही होगी। तो इसीलिए मैंने 2 का बनाया है। हाँ, कैपिटल अकाउंट आप 3 का बना सकते हो, उसमें आता कुछ है नहीं, इसीलिए हमने छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना दिया। बाकी कोई वर्किंग नोट बनाना चाहो तो आगे बना सकते हो। आ जाओ एडिशन पॉइंट पे। सबसे पहला डेटर्स पे जो प्रोविजन है वो 5%। अब चीजें रिपीट होने लगी, कई क्वेश्चन बना लिए। तो 60,000 का 5% है 3,000। तो डेटर्स पे हमें जो डाउट लग रहा है कि वो 3,000 रुपए डूब सकते हैं। आपने 24 का प्रोविजन ऑलरेडी बना रखा है, तो आपको सिर्फ 600 का प्रोविजन बनाना, जो कि नुकसान हो गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 माइनस 2,400, 600 का नुकसान हो गया। 600 रुपए रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड भेजना है। अगला पॉइंट, आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल 15,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल 15,000 है, 15,000 का रेंट आपने नहीं दिया था, टू आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल। तो वहां पे नुकसान कितना हो गया, घाटा हो गया ना भाई, रेंट आपने दिया नहीं भैया, आपने किराया नहीं भरा, 15,000 का आउटस्टैंडिंग अभी तक नहीं भरा, भरना चाहिए था आपको, लायबिलिटी है, रिवैल्यूएशन में डेबिट। नेक्स्ट है एन अक्रूड इनकम। देखो अक्रूड इनकम असेट होता है ना, अक्रूड इनकम कमा लिया लेकिन मिला नहीं, अक्रूड इनकम ऑफ ₹4,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। तो अक्रूड इनकम फायदा है, तो बाई साइड लिख दो, बाई अक्रूड इनकम 4,500, ठीक है। नेक्स्ट, श्री विल ब्रिंग 60,000 कैपिटल बाई चेक।
श्री 60,000 कैपिटल लेके आ रहा है, तो नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आएगा बाई बैंक अकाउंट 60,000, और सॉरी ये कैपिटल अकाउंट में आएगा ना कि करंट अकाउंट में, बाई बैंक अकाउंट 60,000। ठीक है, नया पार्टनर कितने कैपिटल लेके आ रहा है, श्री कितना लेके आ रही है, 60,000। ठीक है, आगे लिखा है श्री इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज फर्म गुडविल ट्वाइस। अच्छा, अभी ना गुडविल की कुछ कैलकुलेशन के लिए बोल रहे हैं, तो छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ श्री गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ श्री शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, तो गुडविल के लिए बोला क्या है, तो सबसे पहले फर्म की गुडविल के लिए क्या बोला है, जरा एक बार देखते हैं। श्री इज टू पे एन इक्वल अमाउंट टू हिज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यू ट्वाइस। अच्छा, गुडविल की जो वैल्यू है ट्वाइस है, यानी कि 2 से कर दो मल्टीप्लाई, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का एवरेज लेना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो मैं 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ रहा हूं, 90, 78, 75, 2,43,000 डिवाइड बाई 3, तो 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ के आ रहा है 81,000 इंटू 2, तो ये आ गया 1,62,000। तो 81,000 इंटू 2, 1,62,000, ये आ गई पूरे फर्म की गुडविल। अब तुम श्री का शेयर निकालोगे, मतलब एवरेज प्रॉफिट्स इंटू ट्वाइस बोला था, ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, श्री का शेयर निकालोगे तो 1,62,000 तो पूरे फर्म का हो गया, और श्री का हिस्सा कितना है, 4 3 7 8 9, 2/9 है ना, 437 प्लस 2, 2/9, तो इंटू 2 डिवाइड बाई 9, ये आ गया 36,000। तो जो गुडविल श्री लेकर आएगी वो 36,000 गुडविल लेके आएगी। और गुडविल जब भी नया पार्टनर लेके आता है, यहां लिखते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन करंट अकाउंट में, क्योंकि फिक्स मेथड में बेटा सारी चीजें करंट अकाउंट में आएंगी, ध्यान रखना, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, वर्किंग नोट 1, और कितनी गुडविल है, 36,000 गुडविल है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 हमने निकाल लिया है, देखो ये रहा, पहले ही निकाल लिया था, हम जानते हैं गुडविल की एंट्री होनी ही होनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3 है, नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है उसी करंट अकाउंट में डाल देना। फिक्स मेथड में सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएंगी, बस नया पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आ रहा है ना, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट में, समझ गए। तो फिक्स मेथड में सारी चीजों को हमने करंट अकाउंट में भेजना है, बस नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो कैपिटल में, बाकी सब करंट में। तो ये पॉइंट भी हो गया। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विथड्रॉन बाय जे और वीरू, लो आधा विड्रॉ भी कर लिया, अच्छी बात है भैया, आपने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने की एंट्री यहाँ 2 कैश या 2 बैंक लिखते हैं, ये हाफ क्या हो गया, विड्रॉ कर लिया। तो भाई लाया कितना है नया पार्टनर, 36,000, आधा आपने विड्रॉ कर लिया यानी 18,000, और रेशियो कितनी, तो मैं अपने तुम्हारे समझ के लिए, पेपर में तुम्हें नहीं लिखोगे ना, सीधा कैलकुलेशन करोगे, टीचरों को कोई आपत्ति नहीं है। तो आप 18,000 है, 18,000 को 10 से डिवाइड देके इंटू 7 करो, 12,654, तो आपको ऐसा देखने में लगेगा कि इनका आधा हो गया, तो 10,800, 5,400, 25,200, 12,600। ओके, तो गुडविल लाने की एंट्री होगी, गुडविल बांटने की एंट्री होगी, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है वो आपने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, वो और कहीं जाता नहीं, वो कैपिटल अकाउंट में ही जाता है बस। तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स देखो पढ़ लिए। अब बचा क्या है, अब जो बचा है वो बांटने वाला आइटम और ओपनिंग बैलेंसेस। तो गुडविल 30,000 का है, जनरल रिजर्व 36,000 का है, तो बांटो जरा बाई सब कुछ करंट अकाउंट में, बाई जनरल रिजर्व टू गुडविल। तो गुडविल 30,000 का है, और ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2, तो 18 और 12, 18,000 और 12,000। जनरल रिजर्व 36,000 का है, ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व 36,000 का है, तो 36,000 है, तो 36,000 का आपने ओल्ड रेशियो में बांटना है, 3/5, 21,600, और ये आएगा 14,004 ओल्ड रेशियो में, सारी चीजें करंट अकाउंट के अंदर, बस नया पार्टनर जो कैपिटल है वो कैपिटल में, जनरल रिजर्व भी हो गया, गुडविल भी हो गया। अच्छा, अब ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो करंट अकाउंट में डाल दो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में। करंट में 30 और 6, तो करंट अकाउंट में आएगा 30,000, 6,000 बाई
बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, और कैपिटल के अकाउंट में तुम्हें कैपिटल का बैलेंस डालना है जो कि है 180 और 90, 1,80,000 और 90,000। तो हो गया ये खत्म। मतलब कैपिटल अकाउंट लिटरली क्यों ही इन्होंने मांगा है, बिकॉज कैपिटल अकाउंट तो इतना ही है। ये देखो फिक्स मेथड का मतलब क्या होता है, फिक्स मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बदलता नहीं है, फिक्स्ड है। शुरू में था 180 और एंड में भी 180 है, शुरू में था 90 एंड में भी 90 60, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम। यानी 1,80,000 90, देखो कुछ भी चेंज हुआ नहीं, क्योंकि सारी चीजें कहाँ चली गई, करंट अकाउंट में। जो भी प्रॉफिट था, रीवैल्यूएशन का जो भी था, सब करंट में चला गया। तो कैपिटल का बैलेंस तो उतना ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। करंट अकाउंट में चेंज आएगा, हमने सब कुछ किया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी देख लेते हैं एक बार, गेन और लॉस क्या आ रहा है। ये आ गया 15,600, 15,600। देख लो कोई और चीज रह तो नहीं गई रीवैल्यूएशन के अंदर। रीवैल्यूएशन में आउटस्टैंडिंग डेट जो था 5%, आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, अक्रूड इनकम। अच्छा एक चीज और भी, एक पॉइंट और रह गया ना, ये एक पॉइंट और रह गया क्लास, इसको तुम डी वाला पॉइंट रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। जय टेक ओवर इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, अब इसको मार्क कर लो। आई होप अगर आपने कमेंट कर दिया हो पहले की सारी पॉइंट रह गया तो डिलीट कर देना कमेंट, क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। जय टेक ओवर इन्वेस्टमेंट्स 18,000, जय ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 18,000 का। एक मुझे बात बताओ, इन्वेस्टमेंट्स है कितने का, 24,000 का, जय ले गया। तो नई वाली बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट दिखेगा नहीं, क्योंकि क्लास पार्टनर लेके चला गया। लिया कितने में, 24,000 का था, 6,000 का नुकसान हो गया, 6,000 रुपए का। सबसे पहले लॉस दिखाओ यहाँ पे, 6,000 का लॉस दिखाओ टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट 21,600, 15 6 21, 21,600। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, एक छोटा सा काम और करना है। अब मैंने ये तुम्हें पहले बता रखा है, हालांकि अगर कोई भी पार्टनर 17,100 का क्या हो गया इस क्वेश्चन में, लॉस हो गया बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, मत लिखना, ध्यान रखना, करंट अकाउंट ऑफ, क्योंकि इसमें फिक्स मेथड है। जय और वीरू 3:2, 3/5, 10/260, 6,840, ठीक है। तो 10/260, 10, अच्छा लॉस है ना तो इधर आ जाएगा फिर, टू रीवैल्यूएशन लॉस, टू रीवैल्यूएशन लॉस 6,840, 10/260, 10,260 और 6,840, 10,260, 6,840। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी पार्टनर अगर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, है ना। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स मेथड है, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट्स। किसने ले लिया है, जय ने लिया है 18,000, जितने में लिया है उतना ही दिखा देना। तो 18,000 जय के कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आ जाएगा, मतलब कैपिटल कम कर देंगे 18,000 से, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट को ले गया, और 6 का नुकसान हो गया तो वो रिवैल्यूएशन में। अब एक सवाल है जो मुझे आप सब लोगों से कमेंट में जानना है, जरूर बताना अगर आप देख रहे हो तो। नई वाली बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितने की आएगी ये आपको बताना है। नई वाली बैलेंस शीट के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट दिखाओगे वो कितने का आएगा। देख लो सारे पॉइंट्स हो गए, ये आप कमेंट्स में बताओगे। गुड वाला पॉइंट भी हो गया, सर्जर कैपिटल वाला पॉइंट भी हो गया, विड्रॉन वाला पॉइंट भी हो गया, बस ठीक है, सारे पॉइंट्स हमारे खत्म हो गए, क्वेश्चन हमारा हो गया दी एंड। टोटलिंग कर लेते हैं आप लोग, आप भी टोटलिंग कर लो एक बार। आप घर पे प्लीज़ कैलकुलेटर यूज मत करना, नहीं तो आदत बहुत खराब हो जाएगी। 76,800 माइनस करेंगे 18,000, माइनस 10,260, फिर माइनस 18,000, फिर माइनस 12,600, 17,940, 17,940 टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। तो करंट अकाउंट का बैलेंस आ, कैपिटल अकाउंट तो हम कर ही चुके थे, करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। और दूसरे का जोड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट का तो हम लिख ही चुके। कैपिटल अकाउंट में आता कुछ नहीं है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस, नया पार्टनर जो कैपिटल आ रहा है वो 31,200, 6,840, 12,000 और 5,400, 6,960। तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया।
और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो हमने लिख ही लिया था। अब एक बात ध्यान से समझना, आप लिख लो पहले इसको अच्छे से, लिख लो, खत्म, क्वेश्चन हमारा हो गया दी एंड। वीडियो पॉज करके आराम से आप नोट डाउन कर लेना पीछे ले आके। अब एक बात आप ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन में, इसमें है नहीं बट क्या पता आ जाए, एक बार मैंने क्वेश्चन में देखा था तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये बोल दे कि जो करंट का, ये बोल दे कि अब जो ये फर्म है, अभी तो ये फिक्स मेथड फॉलो कर रही है, आगे चल के ये फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो करे, यानी कि अब ये फर्म फिक्स मेथड फॉलो नहीं करेगी। अगर ऐसा क्वेश्चन कह दे कि अब ये फिक्स मेथड फॉलो नहीं करेगी, अब ये फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेगी आगे, अगर ऐसा कह देता है क्वेश्चन, तो भैया अगर ये आगे चल के फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेगी तो बैलेंस शीट में तो करंट अकाउंट का नामो निशान नहीं आएगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट का ही नाम आएगा। तो उस सिचुएशन में करना क्या है कि करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है, करंट अकाउंट का यहाँ पे जो भी बैलेंस करंट अकाउंट का यहाँ पे आपको दिख रहा है, करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस यहाँ दिख रहा है, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो यहां सीडी की जगह आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाई करंट अकाउंट, वो जो बैलेंस था वो यहां आ जाएगा, फिर जुड़ के ये बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ये टू बैलेंस सीडी, ठीक है, जुड़ के ये बैलेंस बढ़ जाएगा और फिर यही वाला जो बैलेंस है वो नई बैलेंस शीट में जाएगा, सिर्फ कैपिटल के नाम से, करंट का नहीं जाएगा। और अभी क्या है कि जब मैं आगे बैलेंस शीट बनाऊंगा तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिखेगा ए और बी का, और कैपिटल अकाउंट का, ये जय और वीरू वो करंट दिखेगा, कैपिटल अकाउंट का जय वीरू और नया पार्टनर जो भी है जय वीरू और कौन था, श्री, तो ये इनका दिखेगा अभी। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि आगे से ये करंट अकाउंट को खत्म कर देंगे, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करेंगे, फिक्स मेथड को यूज नहीं करेंगे, तो तुम्हें करना क्या, सिंपली करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना, क्लोजिंग बैलेंस, उसको कैपिटल में डाल देना, फिर वो चीज कैपिटल में आके जुड़ जाएगी, कुल मिला के करंट और कैपिटल का बैलेंस जुड़ गया, और फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो आएगा बढ़ के आएगा, फिर उतने उतने फिगर से, जैसे ये 1,80,000 है तो फिर ये 17,940 17,940 बढ़ के आएगा, और ये 6,960 बढ़ के आएगा, ये 60 रहेगा। ये वाला फिगर आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट का लिखोगे बैलेंस शीट में, करंट में कुछ आएगा नहीं, करंट तो खत्म ही हो गया। अगर ऐसा कहता है तो इस बात को आगे आप ध्यान रखना और इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन का हो गया दी एंड। ओके, तो मैंने तुम्हें हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करा दिया है, अब मैं एंट्री भी करा चुका हूं, सब कुछ कवर हो गया। अब मैं तुम्हें अगली क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिखाऊंगा। नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को 0 to end बहुत अच्छे से एडमिशन में विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम खत्म कर देंगे और हमारा चैप्टर का ही हो जाएगा दी एंड। तो बताना कैसी लगी वीडियो, कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट से पूछना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बोर्ड एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन साथ में CUET 2026 की मैं इस चैनल पे कराऊंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पढ़ के आना।